आज हम देख रहे हैं एसिड बीट सॉल्ट के क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिस पर मैंने सी लिखा हुआ है, मतलब जो कॉपी करना है। इस पर सी लिखा हुआ है वो कॉपी में करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कलाई। कौन? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्ट करती है वो होती है एम्फोटेरिक। इनमें से कौन सी एम्फोटेरिक है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी। Complete the following sentence from correct. The salt that can be prepared by direct combination. ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिएक्शन करा के बनाया जाता है, मतलब A+B दे देता है C। ये होती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये डायरेक्ट से बनता है। ये बनता है और इसमें एक और बनता है। जहाँ पर 3 हो ना, 3 वाला डायरेक्ट रहता है, याद रखना। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जिसके से Cl3 है, कुछ और भी दे सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉपी में करना है आपको, बताया था कॉपी में करना है। मोहन हैव 3 सॉल्यूशंस बता देते हैं PQR। ये भी क्वेश्चन कॉपी में करना है। P का pH है 13, 5 और 2। ये हो गया बेसिक, ये हो गया एसिडिक, ये भी एसिडिक। क्वेश्चन के पूछ रहा पता होना चाहिए आपको। will react with magnesium to liberate hydrogen।
अभी बता रहे हैं इसको। हाइड्रोजन जैसे HCl होता है, HCl मतलब एसिड। अब इसमें से एसिड कौन से हैं? QNR, ये बहुत एसिड हैं, तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेंगे? QNR will liberate ammonium gas when reacted with ammonium chloride। अब ऊपर वाले के साथ वो रिएक्ट कर गए। अब अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो मतलब बेस कौन है यहाँ पर? P। विल कंटेन मॉलिक्यूल्स एलवेज एन आयन। कौन मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा? एन आयन कंटेन करेगा जिसका pH 5 है। वीक एसिड कंटेन्स बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी था। पहले पता कर, pH लिख के पता कर लेना था। ये बेस था, ये दोनों एसिड थे, उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड था। अब आपको पता है हाइड्रोजन का हमेशा लिख लेगी कब? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा या एसिड रिएक्ट करेगा। तो फिर ये जो Q और R थे ये तो हाइड्रोजन निकाल सकते थे। अब अमोनिया NH3 निकलती है हमेशा बेसिक में, तो वो बेसिक में निकल गई बेस में। अब ये याद करने वाला पॉइंट है कि विल कंटेन मॉलिक्यूल एंड आयन। वीक एसिड के अंदर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयन्स होते हैं। सिंपल। कॉपी में लिखना है वाला क्वेश्चन। इन्वॉल्व द गैस व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड। कॉपर कार्बोनेट को हीट करना है। कॉपर CuCO3 हीट करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। ये रिएक्शन लिखनी है आपको कॉपी में। और पूछा क्या है? आइडेंटिफाई द गैस इन्वॉल्व। अगर जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हो, कॉपर कार्बोनेट हो, दोनों जगह CO3 हो तो CO2 ही बनती है। याद रखना ये बात। तो कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी? CO2। ये रिएक्शन लिखनी है कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉपी में लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग पर इंस्ट्रक्शन। सल्फरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। अरेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ H एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब H एटम्स हैं। H एटम किस में होते हैं? एसिड। एसिड की क्या हो? ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर रिप्लेसेबल H पर मॉलिक्यूल। पूछ रहा है बेसिकसिटी की बात कर रहा है। बेसिकसिटी पूछ रहा है वो, और अरेंज करना है आपको। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एसिटिक एसिड बेसिकसिटी होती है 1। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं PO4। इसकी जो बेसिकसिटी होती है वो 3 होती है।
और सल्फरिक होता है H2SO4, इसकी क्या होगी 2। ठीक है, और इसी में एक और होता है H3PO3। जब 3 हो जाती है तो 2 होती है, ये याद कर लो, कॉपी में भी लिखे, नोट्स में भी लिखे हुए हैं। लेकिन पेपर में इस तरीके से पूछेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिप्लेसेबल H माने था, अगर यहीं पर OH लिखा होता तो वो बेस की बात कर रहा था, बेस की एसिडिटी होती है। तो ये कॉपी का लिखना है क्वेश्चन, एज इट इज़ क्वेश्चन उतारना है, आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय रेडिकल, बेसिक रेडिकल। ये आप क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। आप यहाँ पे H2SO4 लगा दोगे, लेकिन H2SO4 वो भी डाइल्यूट वाला, वो नॉन वोलेटाइल होता है, ये याद करने के लिए बताया था। इसमें ये नहीं पूछा है, ये गलत अप्रोच है। तो पूछा है वो बताता हूँ। acid which does not form the acid which does not form acid salt by radical, जो मोनो एसिड होते हैं, मोनो एसिड, मोनो एसिड का क्या मतलब था, जिसमें इसकी बेसिसिटी 1 होती है। इसमें से किसकी बेसिसिटी 1 है, एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा आंसर। हमेशा याद रखना, मोनो एसिड डज नॉट फॉर्म सॉल्ट बाय बेसिक रेडिकल। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इसे लिख लेना, कॉपी में लिखना है इसको। ये डेफिनेशन मोनो एसिड की हो गई। मोनो एसिडिक की बेसिसिटी 1 होती है, इसमें से बेसिसिटी किसकी 1 है, इसकी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of salt formed by particle replacement of hydrogen radical by an acid radical, इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। पहले तो पूछा टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट होगा कोई आंसर में, सॉल्ट होगा तो क्या आएगा इसमें, ये बताना है। टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय आपका बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन है, याद कर लो। Basic salt is dead salt in which hydroxyl radical is replaced by an acid radical। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, when few drop of barium nitrate solution is added to, पहले तो लिख ले, इसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, कब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। few drop of barium nitrate,
एक मिनट अभी देख। बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बेरियम नाइट्रेट is added to a salt solution Q. ये जो रिएक्शन होती है ये ऐसी होती है। बेरियम plus SO4 gives barium sulfate plus NO3 negative। ये रिएक्शन थी। अब ये बोलता है कि व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ, ये रिएक्शन लिख लेना कॉपी में, नाम भी लिख लेना। बेरियम नाइट्रेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ क्यू, ये क्यू ये हो गया सल्फाइड। इट फ्रॉम अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल, यही है वो वाइट प्रेसिपिटेट, यही है वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4। पूछ रहा है नेम द आयन प्रेजेंट, इसके अंदर कौन सा आयन है SO4 माइनस, इसके अंदर क्या है SO4 माइनस। रिएक्शन लिखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। बेरियम सल्फेट है ये, ठीक है, ये बनता है, ये इनसॉल्युबल होता है HCl में, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट करना है, इसमें लिखना नहीं है कॉपी में। चूज द करेक्ट सब्सटेंट इनमें द कंपाउंड विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा SO2 बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, फेरेडियस बनाएगा या फेरिक बनाएगा। जो सल्फाइड होता है मैंने बताया था आपको, SO3 से SO2 बनता है, तो ये सल्फाइड एक ही है MgSO3, यही बनाएगी SO2 गैस।
सल्फाइड होता है SO3, ठीक है, याद रखना है। SO3 SO2 बनाएगा और S बनाता है H2S। S बनाता है क्या? H2S। मैंने अपने नोट्स की कॉपी में लिखा हुआ है, ऊपर पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है ये दोनों चीज़, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, द गैस फाउंड व्हेन कैल्शियम बिसल्फेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। The gas formed when calcium bisulfate react with dilute HNO3। इसका आंसर क्या होगा? ट्रेस करता है। सेम सवाल है, सल्फेट है PHIT, क्या होता है ये? SO3। SO3 क्या बनाता है? SO2। SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। कॉपी में ये लिखना है आप, ये वाला एक लिख लेना इनमें से, ये वाला लिखना है। अगला, नेम द केमिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स टू सॉल्ट विद एन एल्कली। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट है ये। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉल्ट विद एन एल्कली, मतलब बेस के साथ दो टाइप के सॉल्ट बना देता है ये। इसको क्या बोलेंगे? डाइबेसिक प्रॉपर्टी। कॉपी में लिखना है ये वाला भी। डाइबेसिक प्रॉपर्टी की स्पेलिंग लिख लेना, डाइबेसिक प्रॉपर्टी। अब ये अगला, ये भी कॉपी में लिखना है। ये वाले सवाल आते हैं इसीलिए बोले लिखने के लिए, सब रिपीटेड सवाल हैं, गिने चुने, इनको लिखना ही लिखना है जो C लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, वन ऑब्जर्वेशन। जब जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे ऊपर जैसी रिएक्शन मिलेगी, जैसे कि ये देख लेते हैं जिंक कार्बोनेट क्या होता है। Zn कार्बोनेट को SO3 बोलते हैं, सॉरी CO3, ये देगा क्या? ZnCO प्लस CO2 गैस। अब लिख दो वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें लिख दो, ये रिएक्शन लिख देना, वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन में लिख देना ZO2 विल बी फॉर्म्ड एंड द CO2 गैस विल बी इन्वॉल्व। या फिर लिख देना ये जो Zn2 बनेगा ये कैसा होगा? येलो होगा। और जब हम इस येलो को, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये भी कॉपी में लिखनी है एरो बना के बिल्कुल, जब हम इस येलो को कूल करेंगे तो ये कैसा कलर देगा? यही ZnO2, ये हो जाता है कूलिंग पर कैसा हो जाएगा? वाइट। ये एक लॉती केमिकल रिएक्शन है जिसमें बोथ केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज है, याद रखना ये बात। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बनेगा हीट होके तो येलो होगा, जब इस येलो को कूल कर देंगे तो यही ZnO वाइट हो जाएगा और CO2 गैस बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ठीक। इसमें पार्ट वाला 3 वाला लिखना है आपको बस कॉपी में, 3 वाला। अब pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन सल्फ्यूरिक एसिड, सो बोल रहा है जो pH है एसिटिक एसिड का ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब इधर मुँह खुला हुआ है, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी H+ की? जितनी कम उतना, जितना कम उतना अच्छा बात है, तो लो होगी। समझ रहे हो ना बात को? एक पर 3 H+ हैं और एक पर 4 H+ हैं। बताओ कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है? तो वो तो कम वाला होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कम होगी, ठीक है, लो। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला भी। पूछा था एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, पूछ ले सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, वो होगी हाई, ग्रेटर। ये इंडिकेटर वाला सवाल है, कॉपी में मिल जाएगा। अब हाँ, द एसिड विच कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉपी में लिखना है ये वाला, अगला भी कॉपी में लिखना है। द एल्कली विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयन इज लिथियम ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट सवाल है। एन एल्कली हो गया, मतलब बेसिक है। एन एल्कली विच इज़ कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयन, टूट जाती है पूरी, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बस आज के लिए इतना ही।